से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस व बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 9 तारीख को चुनाव का ऐलान हुआ और 12 तारीख को मंडला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी सभा करने पहुंची। वहां पर चुनावी सभा की कम चर्चा हुई और उनकी आंख मारने और किसी युवक को मंच पर बुलाने को लेकर के खासी चर्चा हुई। तब वो एक सड़क की बात कर रही हैं, युवक पीछे से रिएक्ट करता है तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। इसी चुनावी सभा में प्रियंका गांधी जोश में होश खो बैठी। उन्हें इस बात का भान नहीं रहा कि अब चुनाव डिक्लेयर हो गया है, लिहाजा आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है और उन्होंने छात्रवृत्ति का ऐलान कर दिया। 550 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति के लिए 1 से 8वीं तक 500, 8वीं से 10वीं तक 1000 और 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1500 रुपये देने का भरे मंच से ऐलान किया। बीजेपी ने मामले को पकड़ लिया। विधि प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक पंकज बादवानी इस मामले को लेकर के पहुंच गए। चुनाव आयोग वहां पर दर्ज करा दी है शिकायत। अब प्रियंका गांधी ने कैसे ऐलान किया, भले ये सुन लीजिए। से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। और अब सुनिए वो पंकज बादवानी क्या कह रहे हैं कि किस आधार पर इनके खिलाफ मामला बनता है और सख्त एक्शन होना चाहिए। कहा गया है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हो तो कोई किसी भी प्रकार की इसमें की घोषणाएं नहीं की जा सकती है जो रुपए बांटने से संबंधित हो। कल दिनांक 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने मंडला जिले में जिस प्रकार से बच्चों के लिए घोषणाएं की कि 1000 रुपये देंगे या 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो ये जो घोषणा है ये सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभित करने की घोषणा है और ये सीधे सीधे और स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है। इस वजह से मेरे द्वारा एक शिकायत अभी प्रेषित की गई थी चुनाव आयोग नई दिल्ली को निर्वाचन सदन में और वह मामला दर्ज हुआ है और जांच प्रारंभ कर दी। कह सकते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े। एक दिन पहले राहुल गांधी गए थे शहडोल। वहां पे उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के पूरा ललकारा और बहन जब पहुंची तो कई ऐलान कर दिए। बीजेपी मौके की तलाश में थी, उसे मौका मिल गया। अब प्रियंका गांधी की हो गई है शिकायत। देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या कहता है, लेकिन प्राइमा फेसाई देखेंगे तो पाएंगे कि जो वो ऐलान कर रही हैं वो आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर होने से पहले जो कुछ भी सरकार या पार्टियां ऐलान करती हैं, वायदा करती हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है कि अब चुनाव की तारीखें ये हैं और मतगणना इस दिन होगी, उसी दिन से आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है और आप कोई ऐसा वायदा नहीं कर सकते। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।